हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो है CSS। CSS क्या होती है, आज हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ कोड के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स और कुछ इसके बारे में समझने वाले हैं। CSS है क्या और HTML के अंदर CSS का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं CSS क्या होता है। तो चलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं CSS की। तो CSS का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज करके आप लेआउट डिजाइन करते हैं। वेब पेजेस का लेआउट, वेब पेजेस जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पिछले क्लास के अंदर स्टडी किया था। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पर कई सारे कॉलम्स के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और ऐसा कोई एक वेब पेजेस बनाना चाहते हैं। लेआउट है आपकी वेब पेजेस का, जिसके अंदर हेडर सेक्शन होगा। हेडर सेक्शन के अंदर आपकी जो बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कितना का होगा, टेक्स्ट की बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगा। यहाँ पर हम यहाँ पे आपको कॉलम्स, 2 कॉलम क्रिएट करना है, आपको साइड बाय साइड, साइड बार यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वेब पेजेस के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव लुकअप दे रहे हैं, इसका जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि कलर क्या रहेगा, कौन-सी पोज़ीशन रहेगा, पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज़ पे किस तरीके से डिस्प्ले होगा, इसके साइज़ क्या रहने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर, वेब ब्राउज़र, डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वेब पेजेस को डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं डिवाइसेज़ पे। ये सारा चीज़ जो होती है ना, जो सारा चीज़ जो होती है हैंडल की जाती है, ये बेसिकली CSS से किया जाता है। मतलब HTML जो होती है वेब पेज का एक हार्ट होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि HTML जो है, HTML जो कोड होती है, ये वेब पेज डिज़ाइन करने का एक मेन सेंटर कोड होता है, यानी कि कोर पार्ट होता है। तो CSS जो होता है, ये इसकी स्टाइलिश होती है, यानी कि वेब पेजेस के अंदर कौन से पोजीशन के अंदर टेक्स्ट को रखना है, कौन से कलर के अंदर रखना है, किस तरीके से दिखेगा ये वेब पेजेस के अंदर, आपके अलग-अलग डिवाइसेस पे किस तरीके से आपकी एलिमेंट या जो आपकी कंटेंट है वो कैसा दिखेगा, इमेजेस कैसा दिखेगा, इसके अंदर बॉर्डर रहेगा या नहीं रहेगा, कौन-सी बॉर्डर रहेगा, ये सारा चीज़ आपको डिज़ाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर CSS का यूज़ कर लेते हैं। तो CSS बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक वेब वेब डेवलपर हैं तो CSS आपको आना ही चाहिए। HTML की कोड के साथ-साथ CSS आना ही चाहिए। तो CSS जो होता है ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है। कलर, टेक्स्ट का साइज़ कैसा रहेगा, एलिमेंट के बीच में स्पेस कैसा रहेगा। एलिमेंट का मतलब जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ, ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट के बीच में कितना का गैप रहेगा, स्पेस कितना का रहेगा, पोजीशन कौन-सा रहेगा वेब पेजेज़ के अंदर, सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे रहेगा। इमेज अगर आप लगाएँगे तो इमेज का बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, उसका जो बॉर्डर होगा इमेज का वो कैसा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, कौन से पोजीशन पे वेब पेजेस के अंदर कहाँ पे आपको इमेजेस को रखना है। आपकी जो ये जो वेब पेज जो हमने डिज़ाइन किया है, ये अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज़ पे किस तरीके से स्क्रीन पे शो होगा, ये सारा चीज़ जो हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, वो CSS करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो होती हैं प्रॉपर्टी, CSS के पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। एक सेट ऑफ रूल्स होती है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक वेब पेजेज़ को बहुत ही एक अच्छा अट्रैक्टिव लुकअप दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेज़ अगर आपको बनाना है यहाँ पर, तो हम लोग CSS का यूज़ कर लेते हैं डायनामिक वेब पेजेज़ के लिए। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे और CSS का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? कुछ और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में। तो पहला क्या है हमारा कि ये जो है टाइम्स की बहुत सारी बचत करता है। जब हम यहाँ पे वेब पेजेज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, CSS का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे टाइम्स जो होते हैं हमारे बच जाते हैं। करता क्या है, CSS अगर आपने एक बार बना लिया है, CSS की कोड की मदद से आपने कोई एक एक वेब पेजेज़ बना लिया, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल HTML की पेजेज़ के ऊपर आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर बहुत सारे आपने वेब पेजेज़ बनाए हैं HTML की कोडिंग से और सब में स्टाइलिश डालना है, तो अलग-अलग आपको वेब पेजेज़ के लिए अलग-अलग कोडिंग नहीं करना है। एक बार आपने CSS का कोई कोड कर लिया, तो उसको सारे वेब पेजेज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा टाइम जो है वो आपको बचा देता है, प्लस में आपकी जो कोड है, कोड बहुत सारे लिखने में जो टाइम लगता है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर बचा सकता है CSS आपकी।
CSS इजी टू मेंटेनेंस, इसका जो कोड होता है बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका कोड काफ़ी ईज़ी होता है, मेंटेन करना भी होता है, ईज़ी होता है, आसान होता है, प्लस में इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। ये जो होती है सर्च इंजन फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई भी सर्च इंजन की मदद से, जैसे सर्च इंजन में जैसे आपको गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम सपोज़ गूगल क्रोम नहीं सॉरी, ये आपकी वेब ब्राउज़र है, जैसे आपकी गूगल हो गया, ठीक है? याहू हो गया, जो सर्च इंजन होते हैं ये फ्रेंडली होता है, यानी कि किसी भी सर्च इंजन पे वेब पेजेज़ को आप बहुत ही आसानी से कोड करके सीएसएस की कोड करके आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, रीडेबल होती है। समझ में आ रहा है? आप वेब पेजेज़ पे उसकी कोड को बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑफ़लाइन ब्राउज़िंग, सीएसएस का कोड भी बहुत ही आसानी से सीएसएस की, अगर मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर सीएसएस की कोड को अप्लाई करके अपने पेजेज़ को डिज़ाइन किया है, तो उसको ऑफ़लाइन भी बहुत ही आसानी से आप इसको ब्राउज़िंग कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑफ़लाइन भी सीएसएस की कोड को। तो ऐसे काफ़ी सारे इसके इम्पोर्टेंट्स होते हैं सीएसएस का, क्लियर? तो हम लोग बेसिकली सीएसएस की कोड को एचटीएमएल की कोड के साथ लिंक कर लेते हैं, ताकि हम वेब पेजेस को काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुकअप दे सकें, अलग-अलग कलरफुल में डिज़ाइन कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे सीएसएस को पढ़ते हैं। सीएसएस की सेपरेट एक हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज भी पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे एचटीएमएल है। सिमिलरली सीएसएस भी आपकी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक लैंग्वेज है, जो हेल्प करती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सीएसएस को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? अगर आपको सीएसएस अप्लाई करना है, आपको यूज़ करना है एचटीएमएल की कोड के साथ, तो सीएसएस का कुछ सिंटैक्स होता है जिसकी मदद से हम लोग एचटीएमएल की कोड के साथ अप्लाई करते हैं। तो ये सिंटैक्स में क्या होता है, जब भी हम सीएसएस यूज़ करेंगे, तो हमको एक सेलेक्टर लगाना पड़ता है। ये हमारी सेलेक्टर होती है, सेलेक्टर के बाद हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का ये सिंबल होता है, ये लगाना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट। फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। अगर 2 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकंड, 2 प्रॉपर्टी के बीच में अगर आपको मतलब 2 या 3 प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, 3 से अधिक प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बीच में सेमीकोलन का सिंबल लगाते हैं, और ये जो हमारी वैल्यू होती है और प्रॉपर्टी होती है, इसके बीच में कॉलन का सिंबल होता है। ये याद रहे, ये जो होती है कॉलन होती है, और ऐसा जो होता है ये सेमीकोलन होती है। सेमीकोलन का सिंबल होती है। तो 2 प्रॉपर्टी के बीच में तो हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, और कॉलन प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन का सिंबल होता है। वैल्यू को असाइन करने के लिए प्रॉपर्टी के अंदर कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं, और सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को किसी दूसरे प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। क्लियरली? अब यहाँ पे सेलेक्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन, बेसिकली ये हमारी डिक्लेरेशन है, ये पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या होती है, सेलेक्टर क्या होती है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेलेक्टर की, तो सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है, ये हमारी एक टैग होती है, एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये टैग होता है, जो क्या करता है, अगर आपको उस टैग के अंदर कोई भी चेंजिंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टैग को एज़ अ सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है? ये एचटीएमएल एलिमेंट को पॉइंट करता है सेलेक्टर, और यहाँ पर सीएसएस की कोड के अंदर सेलेक्टर को यूज़ करके हम लोग बहुत ही आसानी से उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, और फिर जब हम उसको यूज़ करेंगे, डिस्प्ले कराएँगे वेब पेजेज़ के अंदर, तो उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे जो सेलेक्टर होते हैं, ये हमारे, जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग बना लिया है H1, तो H1 एज़ अ सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, P यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बॉडी एज़ अ सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, हेड एज़ अ सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जितना भी टैग होती है, जो हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल की कोड के साथ यूज़ करके हम लोग वेब पेजेज़ डिज़ाइन करते हैं, वो सारे टैग को एज़ अ सेलेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारी एक डिक्लेरेशन है। ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये जो है प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये हमारी एक डिक्लेरेशन है। ये हमारी क्या है, एक डिक्लेरेशन है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी सेकंड डिक्लेरेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है?
अब ये हर एक डिक्लेरेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का नेम होता है और उसके साथ उसकी वैल्यू होती है। जैसे ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। ये आपकी एक ब्लॉक है, डिक्लेरेशन का एक ब्लॉक है। ये हमारा एक डिक्लेरेशन का सेकंड ब्लॉक है। 2 डिक्लेरेशन को सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली इतना चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप सीएसएस की कोड को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे एचटीएमएल की कोड के साथ, तो इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अब सिंटैक्स में हम लोग थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से आप इसको, ये जो आपके सिंटैक्स दिया है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सेलेक्टर के रूप में जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग के अंदर कोई भी चेंजिंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एज़ अ सेलेक्टर H1 हम लोग क्या करते हैं सेलेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टर का वर्क हमारा H1 कर रहा है। H1 हमारा सेलेक्टर हो गया। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए हेडिंग की कंटेंट को आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका कलर आपको बदलना है और इसको सेंटर में रखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं टेक्स्ट और बीच में हाइफ़न का सिंबल अलाइन, कॉलन का सिंबल सेंटर, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर सेमीकोलन। अगर कलर आपको चेंज करना है तो लिखेंगे कलर और यहाँ कॉलन का सिंबल जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने ऐसे यूज़ कर लिया, ये जो हमारी है सेलेक्टर, जो हमने सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है सेलेक्टर के रूप में हमने यहाँ पर H1 यूज़ कर लिया, प्रॉपर्टी के रूप में हमने टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर लिया, ये A है, टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर लिया, ये हमारी वैल्यू हो गई, कॉलम के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू में सेंटर दे दिया, फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कलर हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ये ये जो हमारी सिंटैक्स है इसको हम लोग इस तरीके से डिकोड करते हैं। ठीक है? अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको रन करा के देखेंगे कि सीएसएस की कोड को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और रन कैसे कराया जाता है। ठीक है? देखिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। अगर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक हम हेडिंग बनाने वाले हैं वेब पेजेज़ के ऊपर। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई वेब पेज है, आप यहाँ पे एक हेडिंग बनाने वाले हैं और हेडिंग को सेंटर में रखना है, बीचों-बीच में रखना है। सेंटर में और इसका कलर आपको बदलना है यूजिंग सीएसएस। तो किस तरीके से कर सकते हैं आज हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए ये देखिए, तो क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है एचटीएमएल एंड हेड, दो आपको टैग यूज कर लेना है। अब यहाँ पे जब हम सीएसएस की कोड को अप्लाई करते हैं तो हेड सेक्शन के अंदर यूज करना होता है, ये याद रहे। हेड सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर सीएसएस की स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के हम लोग यूज करते हैं सीएसएस को और कितने वे से हम लोग यूज करते हैं सीएसएस की कोड को एचटीएमएल के अंदर, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमको लिखना है स्टाइल, स्टाइल टैग। स्टाइल के बाद यहाँ पे हमारा सेलेक्टर होगा, तो जैसे हमको हेडिंग के अंदर कोई चेंजिंग करना है तो हम यहाँ पे हेडिंग एज ए सेलेक्टर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे H1 लिख लिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ये हमारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से लेफ्ट राइट सेंटर में करते हैं। अलाइन हमारी ये जो एट्रीब्यूट है, जो इसकी 4 वैल्यू होती है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये अलाइन क्या करता है टेक्स्ट को रोटेट कराने में मदद करता है वेब पेजेस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन, दो टेक्स्ट के बीच में हाइफन का सिंबल होता है, तो ऐसे लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन अलाइन, कॉलन सिंबल के बाद हमने लिखा सेंटर। तो ये अलाइन के अंदर हमारी सेंटर चली जाएगी, यानी कि टेक्स्ट अब हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा सेंटर में जाएगा। फिर हमने सेमीकोलन लगाया और फिर लिखा कलर स्काई ब्लू, तो कलर को हमने क्या कर दिया स्काई ब्लू कर दिया। तो देखिए हमने किया क्या है, एक हेडिंग बनाया जिसको सेंटर में रखना है और कलर को स्काई ब्लू करना है। तो हम इस तरीके से सीएसएस की कोड को यूज करेंगे स्टाइल टैग के अंदर। अब इसके बाद हमको स्टाइल टैग क्लोज कर देना है और हेड टैग। तो यहाँ से हमने चेंजिंग कर लिया, सीएसएस को अप्लाई कर लिया। अब हमको क्या करना है बॉडी के अंदर आना है, बॉडी टैग ओपन करना है, यहाँ पे हेडिंग बना लेना है, दिस इज माई फर्स्ट सीएसएस कोड इन एचटीएमएल। तो ये हेडिंग बना लिया, हेडिंग को क्लोज कर देना है, यहाँ पर आपकी एंगुलर ब्रैकेट का सिंबल होना चाहिए। उसके बाद ये बॉडी एंड एचटीएमएल क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आप सीएसएस को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो आंसर है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो आपको कोड को नोटपैड में आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कोड को नोटपैड के अंदर। यहाँ पर
हेडिंग आपकी यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए, हेडिंग टैग। और ये हमारा एचटीएमएल एंड बॉडी टैग है, ये हो गया सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे जाना है फाइल के अंदर और इसको सेव कर लेना है। सेव यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने CSS दे दिया, डॉट HTML लिखना जरूरी है। और यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर, तो ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है, इसको रन कराना है। तो हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे और ओपन विथ में जाएंगे, कोई ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है और फिर हम देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। तो ये दिस इज माय फर्स्ट CSS कोड, तो हमने इसको सेंटर में किया था, तो हमारे स्क्रीन पे ये सेंटर में आ गया और इसका कलर हमने स्काई ब्लू कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे कलर इसका बदल सकते हैं, इसको अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर राइट में कर दिया तो ये राइट में चला जाएगा। और इसका कलर आप जो भी बदलना चाहें आप यहाँ से बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेड कर दिया तो अभी रेड हो जाएगा। अब देखिए हम इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारा राइट में चला गया, कलर आपका रेड हो गया। तो इस तरीके से हम जैसे चाहें वैसे जो भी स्टाइलिश करना है, हेडिंग की कलर बदलना है, लेफ्ट राइट सेंटर में करना है और भी बहुत सारे स्टाइलिश जो भी करना होता है CSS की कोड के साथ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।